हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा था जहाँ झान और ईवो की इतनी लाउड मॉर्निंग की आवाज़ सुनकर सुयान और न्यूसेन समझ जाते हैं कि इस वक्त अंदर क्या चल रहा है, जो सुनकर सुयान डॉक्टर को वापस भेज देता है। अब आगे वही न्यूसेन तो सुयान पर भड़क जाता है कि ये सब क्या है, ईवो झान के साथ ये सब कैसे कर सकता है। सुयान कहता है, मुझे कैसे पता कि वो दोनों ये कैसे कर सकते हैं, मैं तो तुम्हारे साथ था ना। अब मुझे क्या पता कि 10 मिनट में वो दोनों इतने सेमलेस हरकत करने लगेंगे। न्यूसेन कहता है, तुमने तो कहा था कि झान की तबीयत खराब है, फिर ईवो कैसे एक बीमार पर्सन के साथ कैसे। छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। जो सुनकर सुयान कहता है, मुझे तो जैसे बहुत मज़ा आ रहा है ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर ईवो कैसे एक लड़के के साथ में फिजिकल हो सकता है। क्या उसका इंटरेस्ट लड़कों में था, पर मुझे क्यों पता नहीं चला। मैं तो उसके साथ 10 सालों से हूँ, पर आज तक मैं क्यों नहीं जान पाया कि उसका इंटरेस्ट लड़कों में है, और वो भी मिस्टर शाओ में। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, कहना क्या चाहते हो तुम? 10 साल से एक साथ हो और तुम्हें ईवो के बारे में पता नहीं है। शुयान कहता है, मेरी छोड़ो, तुम्हें भी तो अपने दोस्त के बारे में पता नहीं है। न्यूसेन कहता है, मुझे पता है, मेरे दोस्त को कभी भी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था। सुयान कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने आज जान को देखा था। वो ईवो से बार बार कह रहा था कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। मैं तो अब समझ रहा हूँ कि उसकी हेल्प का ये मतलब था। न्यूसेन कहता है, कहना क्या चाहते हो कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे दोस्त को फोर्स किया है वो सब अपने साथ करने के लिए? जहाँ दोनों में काफ़ी देर बहस होती है बहस होती है बहस होती रहती है। तभी सुयान कहता है, एक मिनट न्यूसेन, हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया ना, फिर हम दोनों बाहर क्यों लड़ रहे हैं? जिन्होंने जो करना था वो कर रहे हैं और हम दोनों बेकार में लड़ रहे हैं। ऐसा करते हैं, उन दोनों को बाहर आने देते हैं और फिर आपस में बैठकर बात करते हैं और अपने अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि ये सब क्या था। क्या पता वो दोनों आपस में प्यार करते हो। वैसे भी आजकल प्यार जेंडर देखकर नहीं होता, इसलिए हम लोग उनका बाहर इंतज़ार उनका शांत होने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है? न्यूसेन भी सोच के कहता है, ठीक है। और अब वो जहान और ईवो को बाहर आने का इंतज़ार करने लगते हैं। अब पूरी रात और फिर पूरा दिन लव मेकिंग करने के बाद आखिरकार ईवो और जहान थक जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। इधर न्यूसेन और शुयान भी होटल के बाहर काउच पर इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। अब 2 दिन बाद सुबह के 9 बजे जहान की आँख खुलती है और वो पहले कमरे को देखता है जहाँ वो सोचता है कि ये किसका कमरा है, और फिर पलटकर साइड में देखता है जहाँ ईवो सो रहा था। ये देखकर तो जहान और भी शौक हो जाता है और फिर वो खुद को देखता है जहाँ उसकी बॉडी पर रेड कलर ब्लू कलर के हिकिस और बाइट मार्क बने हुए थे। ये देखकर तो जहान समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है, और वो चुपके से उठता है और खुद को संभालते हुए रूम से बाहर आ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर करीब 2 घंटे बाद ईवो की आँख खुलती है और वो सामने देखता है जहाँ बेड खाली था। वो जल्दी से उठता है और झान को ढूंढता है, मगर झान उसे कहीं नहीं मिलता। उसके बाद वो शुयान को कॉल करता है और कहता है कि न्यूसेन से पूछो कि झान कहाँ है। शुयान कहता है, सर न्यूसेन तो यही मेरे साथ है, और झान तो आपके साथ था ना? ईवो कहता है, मगर अब वो यहाँ नहीं है। शुयान कहता है, क्या? पर वो कहाँ गया? ईवो कहता है, मुझे नहीं पता, उसे जल्दी ढूंढो। शुयान कहता है, ओके सर। अब हम शुयान को देखते हैं जो न्यूसेन को बताता है कि झान रूम में नहीं है। ये सुनकर तो न्यूसेन भी शौक हो जाता है और शौक होकर कहता है, क्या? फिर झान कहाँ है? शुयान कहता है, मुझे नहीं पता, और ना ही ईवो को। तभी शुयान कहता है, पहले तुम्हारे अपार्टमेंट चलते हैं, वहाँ देखते हैं। न्यूसेन कहता है, हाँ, और वो दोनों जहान के अपार्टमेंट आते हैं, मगर जहान उन्हें नहीं मिलता। तभी शुयान कहता है, न्यूसेन, कहीं जहान अपनी फैमिली के पास तो नहीं चला गया? जो सुनकर न्यूसेन कहता है, जहाँ तक मैं जहान को जानता हूँ वो वापस उस जगह तो नहीं जाएगा। तभी शुयान कहता है, क्या मतलब कि वो उस जगह नहीं जाएगा? न्यूसेन कहता है, ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊँगा, पहले हमें जहान को ढूंढना चाहिए। शुयान हाँ में सिर हिलाता है और अब वो जहान को ढूंढने लगते हैं, मगर 1 हफ्ता बीत जाता है लेकिन जहान का कोई पता नहीं था। ये देखकर तो अब ईवो भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। उसका भी काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो भी दिन रात
जहान के बारे में सोच रहा था। उतना ही नहीं, जहान के चक्कर में पहली बार ईवो के प्रोडक्शन हाउस में कोई काम नहीं हो रहा था। धीरे धीरे अब ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती है, मगर वो आग की तरह फैले उससे पहले ही शुयान उस खबर को बंद कर देता है। वहीं अब ये खबर ईवो के गगा और अंकल के पास भी पहुंच जाती है कि उनके सीरीज में काम करने वाला मेन लीड गायब है। यह सुनकर तो वो ईवो को वांग मैंशन में बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, वो एक्टर कैसे अचानक गायब हो सकता है। जो सुनकर ईवो कोई भी जवाब नहीं देता। वो अपने गगा और अंकल के सामने एक शब्द भी नहीं कहता। इधर ईवो की चुप्पी देखकर सीचेन को शक होता है और वो अंकल को शांत करते हुए ईवो से कहता है वो अपने कमरे में जाकर आराम करें, हम बाद में इस विषय पर बात करेंगे। जो सुनकर ईवो अपने कमरे में चला जाता है। इधर सीचेन अंकल को भी शांत करता है और उन्हें भी आराम करने को कहता है। अब कुछ देर बाद सीचेन ईवो के रूम में आता है, जहां ईवो अपने कमरे की बालकनी में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और साथ ही स्मोक कर रहा था। ये देखकर सीचेन भी ईवो के पास आकर बैठ जाता है और अपने लिए भी ड्रिंक निकालता है और कहता है क्या बात है ईवो, इस बार क्या परेशानी है? देखो अब मुझसे झूठ मत बोलना कि कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे भी अच्छी तरह से जानता हूँ। और ये भी कि जब तुम ज़्यादा परेशान रहते हो या फिर किसी बात को लेकर गिल्ट में रहते हो तभी तुम स्मोक करते हो। और फिर सीचेन एस्ट्रे में देखता है जहाँ ईवो ने बहुत सारे सिगरेट पीकर रखे हुए थे। सीचेन वो देखकर कहता है और इतने सारे सिगरेट देखकर लग रहा है इस बार फिर से किसी लड़की का चक्कर है, क्यों सच बोल रहा हूँ ना ईवो? जहाँ ईवो ड्रिंक का गिलास नीचे रखते हुए कहता है हाँ गगा आप सही कह रहे हैं, मगर एक चीज़ गलत है। सीचेन कहता है क्या? जहाँ ईवो फिर से ड्रिंक का गिलास उठाते हुए सारी ड्रिंक को एक सांस में गटकता है और गिलास नीचे रखते हुए कहता है गगा इस बार लड़की का चक्कर नहीं बल्कि लड़के का चक्कर है। सीचेन कहता है क्या मतलब? ईवो कहता है हाँ गगा इस बार लड़की का नहीं बल्कि लड़के का चक्कर है, जानकर चक्कर है। और फिर से अपने ड्रिंक बनाता है और फिर से पी जाता है। जो देखकर सीचेन कहता है जहान का चक्कर? क्या मतलब? क्या जहान का गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है? सीचेन ये पूछ रहा था, मगर इधर ईवो ड्रिंक निकालता जा रहा था और पीते जा रहा था। जो देखकर अब सीचेन ईवो को रोकता है और कहता है ईवो मुझे पूरी बात बताओ, क्या जहान के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है? कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? जो सुनकर अब ईवो ड्रंक हालत में कहता है गगा मैं उसके साथ बुरा क्यों करूँगा, मैं चाहकर भी उसके साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। आपको पता है जब से वो गया है मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ। आंखें बंद कर रहा हूँ तो उसका फेस आंखों के सामने आ रहा है और दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं कि कहीं वो भी मुझे जहोसी की तरह छोड़कर तो नहीं चला गया ना। गगा मैं कितने तकलीफ़ में हूँ आप नहीं समझ सकते और ना ही अंकल समझ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ने कभी प्यार नहीं किया और ना ही शादी। मैं मानता हूँ मैंने शादी नहीं की, पर मैंने प्यार किया था झाउसी से, मगर उसने क्या किया, मुझे छोड़कर चली गई और उस गम से बाहर निकलने में मुझे 10 साल लगे गगा, पूरे 10 साल। और अब जाके मुझे किसी गर्ल से नहीं बल्कि एक बॉय से प्यार हुआ था, मगर वो भी मुझे छोड़कर चला गया। कहाँ चला गया पता नहीं, पर मैं उससे अपना लव कन्फेस करना चाहता था, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि गगा पूरे 10 साल बाद ये दिल जहान के लिए धड़का था। मैंने सोचा था मैं उसके पास जाऊंगा, उससे कहूँगा जहान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू जहान, आई लव यू। पर मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। क्यों गगा क्यों? आखिर वो लोग मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ। पहले मॉम डैड मैं उनसे बहुत प्यार करता था, पर उन्होंने क्या किया, वो भी मुझे छोड़कर चले गए। फिर झाउसी से मैंने उससे भी बहुत प्यार किया, मगर वो भी अब 10 साल बाद जब मेरी एज 30 ईयर्स हो चुकी है, अब मुझे जहान से प्यार हुआ था, मगर वो भी मुझे छोड़कर चला गया। हाँ माना मैंने, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैं उसके साथ फिजिकल हो गया, मगर उसमें भी मेरे अकेले की गलती नहीं है, वो ही मुझसे हेल्प मांग रहा था और फिर मैंने तो उसी की हेल्प की है ना। पता गगा उसने गलती से किसी और की ड्रिंक पी ली, जिसमें उस पर्सन ने अपने गर्लफ्रेंड के लिए ड्रग मिला रखा था। जहान गलती से वो ड्रिंक पी गया और फिर उसके डिज़ायर्स बढ़ने लगे और मैंने उसकी हेल्प की, तो मैंने क्या गलती की गगा? और अगर मैंने उसे छुआ भी तो उसकी मर्ज़ी से ना,
उसकी मर्ज़ी से ना, और फिर मैं भी तो उससे प्यार करता था ना, फिर वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है गगा, कैसे। और ये सब कहते कहते ईवो के आंखों में आंसू थे और वो फिर से अपने लिए ड्रिंक उठाता है और गटक जाता है। ये सुनकर सीचेन कहता है, पर ईवो, जो कुछ भी तुम दोनों के बीच हुआ उसमें जान की रजामंदी तो नहीं थी ना। ये सुनकर ईवो सीचेन की तरफ देखने लगता है। सीचेन कहता है, हाँ ईवो, इसमें जान की रजामंदी नहीं थी। तुमने अभी अभी कहा ना, जान ड्रग्स के नशे में था, और वो नशे में तुमसे ही नहीं बल्कि उसके सामने जो भी पर्सन होता उससे हेल्प मांगता। पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम उस पर्सन के साथ वही करें जिसकी उसे नीड हो। जो सुनकर ईवो कहता है, गगा आप कहना क्या चाहते हो। सीचेन कहता है, ईवो, तुम्हें पता है तुमने जान के साथ वो सब प्यार में किया क्योंकि तुम जान से प्यार करते हो, मगर जान को तो नहीं पता ना कि तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया वो प्यार में किया। और रहा जान का सवाल, तो उसे ड्रग्स दिया गया था इसलिए वो एक्साइट हो गया, मगर जब उसका नशा कम हुआ और उसने तुम्हें अपने पास पाया होगा तो उसे गलत फहमी भी हो सकती है, इसलिए उसे लग रहा होगा कि तुमने उसका फ़ायदा उठाया, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चला गया। मगर अब अगर तुम इस हद में सच में जान से प्यार करते हो तो ये सब छोड़ो और उसे ढूंढो और अपने बीच की इस गलत फहमी को दूर करो, समझे। और अब उठो, चलो सो जाओ, और वैसे भी रात काफ़ी हो गई है। इतना कहकर सीचेन ईवो को कमरे में लाता है और सुला देता है। अब नेक्स्ट डे हम ईवो, शुयान और न्यूसेन को ईवो के दूसरे मेंशन में देखते हैं जहाँ तीनों बैठे हुए थे। तभी ईवो न्यूसेन से पूछता है कि क्या वो बता सकता है कि जान कहाँ है। जो सुनकर न्यूसेन गुस्से में कहता है, अगर वो जानता भी होगा तो तुम्हें आपको नहीं बताएगा कि जान कहाँ है। जो सुनकर ईवो कहता है, पर क्यों। न्यूसेन अब गुस्से में ईवो से कहता है कि वो क्यों बताए कि जान कहाँ है जबकि तुमने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई जान के साथ वो सब करने में, माना आप बहुत बड़े लोग हो और हम लोग पुअर। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी हम लोगों का फ़ायदा उठाए। और बेचारा जान क्या क्या और कितना बर्दाश्त करेगा। एक जगह तो उसका खून ही पीते थे और यहाँ तो आपने उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। अब मैं समझा क्यों कोई भी एक्टर आपके साथ काम नहीं करना चाहता था। शायद वो सारे एक्टर आपको अच्छे से जानते थे कि आप बहुत ही सेमलेस पर्सन है। जो सुनकर शुयान कहता है, न्यूसेन, ये तुम ईवो के बारे में क्या क्या बोले जा रही हो। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, क्या गलत कहा शुयान मैंने। क्या तुम्हारे दोस्त ने मेरे दोस्त का फ़ायदा नहीं उठाया, उसके साथ वो सब किया, ये जानते हुए भी कि वो एक बॉय है। अगर आपको बॉय में ही इंटरेस्ट था तो किसी को बाय कर लेते ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। अब ईवो को गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाकर न्यूसेन से कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं क्यों उसकी ज़िंदगी ख़राब करूँगा जबकि मैं उसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो दोनों शॉक होते हुए कहते हैं, क्या। ईवो अब एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, हाँ मैं जान से प्यार करता हूँ और मैं चाहकर भी उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। ये कहते कहते उसके आंखों में आंसू गिर जाते हैं। उसके आंसू को देखकर न्यूसेन मन में सोचता है, ये पर्सन इतना कोल्ड बनकर रहता है, मगर मुझे नहीं पता था कि ये इतना काइंड और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। तभी न्यूसेन कहता है, पर यह सब कब और कैसे हुआ। आपको कब पता चला कि आप जान से प्यार करने लगे हैं। और आप जान से प्यार करते थे तो फिर आपने जान के साथ वो सब क्यों किया। जो सुनकर ईवो कहता है, मुझे तो जान से उसी समय प्यार हो गया था जब हम दोनों BL सीरीज़ में एक साथ काम किया था और जब हमने फर्स्ट टाइम किस किया था। उसके बाद से ही मेरे दिल में एक अजीब फीलिंग का एहसास हुआ और उस अजीब सी फीलिंग को समझने के बाद ही मैंने ये दूसरी सीरीज़ स्टार्ट की, ताकि मैं देख पाऊँ कि जो मेरे अंदर फीलिंग डेवलप हो रही है वो ऐसे ही है या फिर मैं सच में जान को पसंद करने लगा हूँ। और फाइनली जिस दिन शूट में जान म्या को प्रपोज करने वाला था और उसे किस करने वाला था, तब मुझे एकदम अपने अंदर जेलस होने लगी कि मेरा जान कैसे किसी और को मेरे सामने किस कर सकता है। और फिर इस स्टोरी में ट्रायंगल का मामला भी मैंने ही घुसाया था। और फिर जब मैं पूरी तरह श्योर हो गया कि मैं सच में जान से प्यार करता हूँ, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं जान से बात करूँगा, उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताऊँगा, मगर उससे पहले ही वो सब हो गया। जान ने गलती से किसी और की ड्रिंक उठा ली जिसमें उस पर्सन ने ड्रग्स मिलाया था, मगर जान की गलती की वजह से उसने वो ड्रिंक पी ली और फिर हमारे बीच वो सब हो गया। अब
और जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि मैं जान के साथ फोर्सफुली कर रहा था, इनफैक्ट वो सब मैं नहीं बल्कि खुद जान कर रहा था। मेरे साथ वही मेरे ऊपर राइड कर रहा था, मैं नहीं। इतना कहकर ईवो चुप हो जाता है। और अब ईवो की पूरी बात सुनने के बाद न्यूसेन ईवो से सॉरी कहता है और ईवो को कहता है कि उसे तुम्हें समझने में भूल हो गई। जो सुनकर ईवो कहता है वो सब छोड़ो, ये बताओ जान कहाँ हो सकता है। जो सुनकर अब न्यूसेन बैठते हुए कहता है, जहाँ तक मैं जान को जानता हूँ वो अपने घर तो नहीं गया होगा। जो सुनकर ईवो कहता है क्यों? न्यूसेन कहता है वो इसलिए कि उसे उसकी आंटी पसंद नहीं करती है। ईवो कहता है पर क्यों? न्यूसेन कहता है दरअसल जान के मॉम डैड जियान फेमियान और मैडम यू के पड़ोसी थे। एक दिन जब जान स्कूल में था तब उसे मैडम यू का कॉल आया और उसे बताया कि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर जान जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए थे। 2 दिन तक तो जान अपने ही घर में था, मगर फिर अचानक उसके लैंडलॉर्ड ने कहा कि वो अब इस घर को खाली कर दे, क्योंकि अब उसको किराया नहीं मिलता ना, क्योंकि विंग अभी 15 साल का था और वो कहीं जॉब भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसके लैंडलॉर्ड ने उसे बाहर निकाल दिया। फिर 2 दिन तक तो वो वहीं कभी बेंच पर कभी पार्क में रहा, मगर फिर उसके अंकल जियान फेमियान को उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने घर ले गए। मगर उसकी आंटी मैडम यू वो भी इतने रिच नहीं थे और पहले ही उन पर अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी और ऊपर से जान की भी जिम्मेदारी आ गई थी। इसलिए मैडम यू ने उसके अंकल को बहुत सुनाया, मगर फिर मैडम यू मान गई और फिर उन्होंने जान को अपने उस छोटे से रेस्टोरेंट में बर्तन धोने के काम पर लगा दिया और उसके बदले वो जान को 2 टाइम का खाना और रहने के लिए उसी रेस्टोरेंट में एक कोना दे दिया। फिर 2 से 3 साल तो जान ने मैडम यू के साथ काट ही दिए और फिर एक दिन जान ने फिर मुझे कॉल किया, क्योंकि हम लोग भी पहले जान के पड़ोसी हुआ करते थे, मगर मेरे मॉम डैड ने काम के चक्कर में वो सिटी छोड़ दी थी। इसलिए हम लोग तो यहाँ बीजिंग आ गए थे, जहाँ मेरे डैड ने अपने पाव की एक छोटी सी बेकरी ओपन की और मेरी और मेरे गगा की परवरिश की। सब कुछ सही चल रहा था, मगर अचानक मेरे पेरेंट्स भी चल बसे और मेरे गगा, जिन्होंने कुछ टाइम तो डैड की बेकरी संभाली, मगर उनका उनमें इंटरेस्ट नहीं था और वो सारे पैसे लेकर कहीं चले गए और बचा अकेला मैं। मुझे बेकरी का काम उतने अच्छे से नहीं आता था, इसलिए मैंने जान को अपने पास बुला लिया। फिर हम दोनों ने बेकरी में काम किया, मगर हम दोनों भी 2 महीने से ज़्यादा बेकरी को नहीं चला पाए। उसके बाद जान ने मुझे बताया कि वो नौकरी नहीं करना चाहता है, बल्कि उसे एक एक्टर बनना है, जो उसका बचपन से सपना था। और फिर हम दोनों भूखे प्यासे हर वो जगह पहुंच जाते जहां शूटिंग चलती और वहां डायरेक्टर से कहते कि हमें कोई भी रोल दे दे, मगर कोई नहीं देता था। फिर एक दिन हमें वहीं उस जगह एक पर्सन मिला, बेनिंग, जो फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट का काम करता था। वो बहुत अच्छा पर्सन था। उसने हमें उस दिन खाना भी खिलाया, प्यार से बात भी किया और उसने हमसे कहा कि वो हमारे रोल के लिए बात करेगा। और फिर उसी की वजह से जान को फर्स्ट टाइम एक मूवी में छोटा सा डांस करने का रोल मिला, वो भी एक्टर के पीछे। मगर जान डांस और सिंगिंग में बहुत अच्छा था, इसलिए डायरेक्टर की नज़र में वो आ गया। और फिर जब उसे मौका मिलता गया, उसे साइड एक्टर का रोल मिलता गया और फिर हम दोनों की गाड़ी भी पटरी पर आ गई। और फिर जान ने खूब मेहनत की, दिन भर वो शूट करता था और शाम को वो थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था, क्योंकि उसे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो इंग्लिश की ट्यूशन लेता था। और फिर 1.5 साल में उसने अपने लिए वो छोटा सा अपार्टमेंट ख़रीदा और फिर धीरे धीरे मैं उसका मैनेजर और वो साइड हीरो बन गया। बस फिर तो आगे का आप जानते ही है, मगर सच बताऊं तो मैं भी नहीं जानता कि जान इस समय कहाँ है। तभी ईवो कहता है 1 मिनट, तुमने अभी अभी कहा था ना कि तुम्हें एक मेकअप आर्टिस्ट मिला था, क्या नाम था उसका? बेनिंग, यही नाम बताया ना तुमने? न्यूसेन कहता है हाँ, पर हमारे उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। जो सुनकर ईवो कहता है तुम्हारा नहीं होगा, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि जान भी उसके कांटेक्ट ना करता था? क्या पता वो जान के कांटेक्ट लिस्ट में रहा हो, उससे बात भी करता हो, तभी कहीं जान उसके पास तो नहीं गया। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बेनिंग तो चाइना का भी नहीं है, वो तो जापान का है। और उसने कहा था कि वो अब काम छोड़कर जापान जाएगा, क्योंकि
उसे अपनी बहन की काफ़ी फिक्र रहती थी। ईवो कहता है फिर भी एक बार पता करने में क्या जा रहा है, और वो न्यूसेन से उस कंपनी का नाम पूछता है और कहता है कि उस कंपनी में जाओ, वेनिंग का पता करो कि वो जापान में कहाँ है। शुयान कहता है ओके सर। और अब हम सीन कट कर शाम का सीन देखते हैं, जहाँ ईवो, शुयान और न्यूसेन तीनों फ्लैट में थे और जापान जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वेनिंग का पता मिल चुका था। अब नेक्स्ट डे वो तीनों एक होटल में थे, जहाँ तीनों फ्रेश होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वो वेनिंग के उसी पते पर जाते हैं, मगर अफसोस उन्हें वहाँ वेनिंग नहीं मिलता। जहाँ शुयान वहाँ के लोगों से पूछता है कि क्या वो बता सकते हैं कि वेनिंग कहाँ रहता है, जहाँ वो लोग शुयान को एक एड्रेस देते हैं। अब वो तीनों उस एड्रेस पर जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा स्टूडियो और शोरूम था। अब जैसे ही वो लोग उस शोरूम के अंदर जाते हैं तो सामने वो जान और उसके साथ में एक लड़की को देखते हैं, जो आउटफिट पहनकर फ़ोटोशूट करवा रहे थे। और ये आउटफिट कोई ट्रेडिशनल ब्राइडल आउटफिट था, जो देखकर ये लग रहा था कि वो दोनों कपल फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। ये देखकर तो तीनों शौक। और तभी न्यूसेन जान को आवाज़ देता है। न्यूसेन की आवाज़ सुनकर जान न्यूसेन को देखता है और हैप्पी होकर न्यूसेन को हक करता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे। तभी न्यूसेन कहता है जान, तुमने मैरिज कर ली और मुझे बताया भी नहीं, आखिर तुम कैसे दोस्त हो। जो सुनकर जान न्यूसेन को चिढ़ाने के लिए कहता है आई एम सॉरी न्यूसेन, मैं सब इतने जल्दी में हो गया कि किसी को बताने का मौका ही नहीं पड़ा। अच्छा हुआ पर तुम यहाँ खुद ब खुद आ गए। तभी वेंचिंग जान के शोल्डर पर हाथ रखती है और आंखों से पूछती है कि ये कौन है। जो समझकर जान कहता है ओ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड न्यूसेन है। और न्यूसेन, ये वेंचिंग है। वेंचिंग न्यूसेन को ग्रीट करती है, वही न्यूसेन भी वेंचिंग को ग्रीट करता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है यस आप लोग। अब सबकी नज़र उस तरफ जाती है जहाँ वेनिंग ईवो और शुयान से पूछ रहा था कि आप कौन हैं। वहीं अब जान और वेंचिंग की भी नज़र जाती है और जान कहता है सर, और न्यूसेन की तरफ देखता है, जहाँ न्यूसेन जान को साइड में खींचता है और कहता है ईवो तुमसे मिलने आया है। जान कहता है क्या। और अब जान वेनिंग से कहता है कि वेनिंग वो मेरे गेस्ट हैं। इतना कहकर वेनिंग कहता है ओह, तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। इधर जान भी ईवो के सामने आता है और दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तभी जान कहता है हेलो सर, हेलो शुयान, आप लोग यहाँ। शुयान कहता है जान, तुमने मैरिज कर ली। ये सुनकर तो वेनिंग कहने वाला था कि शादी, कैसी शादी, मगर तभी जान वेनिंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है हाँ, बस कुछ दिनों में करने वाला हूँ, आज तो केवल फ़ोटो शूट हो रहा था। शुयान कहता है ओ। तभी वेनिंग जान को साइड में ले जाता है और वो जान से पूछता है कि क्या यही वांग यीबो है जिसने तुम्हारे साथ वो सब किया था। जान हाँ में सिर हिलाता है। वेनिंग कहता है पर ये यहाँ क्यों आए हैं। जान कहता है मुझे नहीं पता। वेनिंग कहता है तू पूछो ना। जान कहता है ओके। अब वो लोग फिर वहाँ पर आते हैं। तभी जान कहता है न्यूसेन, तुम तीनों यहाँ कैसे, और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ। जो सुनकर न्यूसेन कहता है किसी ने नहीं, हम तो वेनिंग से पूछने आए थे तुम्हारे बारे में, मगर तुम खुद यहाँ होंगे हमें उम्मीद नहीं थी। तभी वेनिंग कहता है वैसे क्या फ़ोटोशूट ख़त्म हो गया है क्या, अब हम घर चले। जान कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी जान कहता है वेनिंग चले, न्यूसेन और वेंचिंग चले, न्यूसेन चलो। और वो दोनों आगे जाने लगते हैं। वहीं जान वेंचिंग को ईवो के सामने से ले जाता है और ईवो देखने लगता है। अब सब लोग चले जाते हैं। इधर ईवो को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। शुयान ईवो को काम डाउन रहने को कहता है, जो देखकर ईवो शौक होकर कहता है शुयान, जान ने मैरिज कर ली शुयान, अब मैं क्या करूँ मैं। वो एकदम बौखला गया था और बड़बड़ा रहा था, जो देखकर शुयान कहता है ईवो होश में आओ, ये तुम क्या कह रहे हो, बड़बड़ा क्यों रहे हो, होश में आओ ईवो, होश में आओ। और चलो। अब शुयान ईवो को संभालते हुए बाहर लाता है, जहाँ 2 गाड़ियाँ खड़ी थी और एक गाड़ी में जान वेंचिंग था और दूसरी गाड़ी में ईवो, न्यूसेन और शुयान था। जहाँ ईवो को देखकर न्यूसेन कहता है सर, मैं जानता हूँ कि इस समय आप पर क्या बीत रही है, मैं समझ सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि हमें यहाँ आने में देर हो गई। काश हम पहले ही आ जाते तो हम जान को समझा सकते थे, मगर अब हम क्या करें, क्या हम लोग यहाँ से चले। जो सुनकर शुयान कहता है हाँ तो क्या करें, यहाँ रहकर उसकी शादी देखना है क्या।
रुको मैं कल की टिकट बुक करवाता हूँ। और वो अपना फ़ोन निकालता है और टिकट बुक करने लगता है, मगर तभी ईवो की आवाज़ आती है, नहीं हम जहान की मैरिज को अटेंड करेंगे। जो सुनकर न्यूसेन और श्रेयान दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वो ईवो की तरफ देखने लगते हैं। तभी ईवो कहता है, हाँ श्रेयान, न्यूसेन, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जहान के मैरिज को अटेंड करूँगा। वैसे भी जहान से प्यार तो मैंने किया था, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग है, मगर ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो भी मुझे प्यार करे, उसके अंदर भी मुझे लेकर फीलिंग हो। और फिर बॉय में तो मुझे इंटरेस्ट है ना, ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो भी मुझ में इंटरेस्ट ले। इसलिए मैं जहान की मैरिज को अटेंड करूँगा और उसके बाद ही यहाँ से जाऊँगा। इतना कहते ही अब वो सब लोग वेनिंग के घर आ चुके थे, जहाँ का भी अच्छा खासा जहाँ वेनिंग का भी अच्छा खासा घर था, वो रिच लग रहा था। अब सभी लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और सभी लोग अंदर जाते हैं, जहाँ वेंची सबको बैठने का इशारा करती है और किचन में चली जाती है और फिर सबके लिए चाय कॉफ़ी जूस वगैरह लेकर आती है। और अब वो भी जाकर सीधा जहान के पास बैठ जाती है। ये देखकर ईवो को जेलस तो हो रहा था, मगर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। और अब चाय कॉफ़ी पीने के बाद श्रेयान कहता है, जहान अब हम लोग चलते हैं, वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर वेडिंग। जहान ये सुनता है और कहता है, क्या आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जो सुनकर न्यूसेन कहता है, हम लोग होटल जा रहे हैं, वहीं हमने रूम लिया है, और हाँ मैरिज कौन सी डेट को है, हम आ जाएंगे। जो सुनकर जहान कहता है, क्या न्यूसेन, मेरे लिए इतना बड़ा दिन है और तुम अपने दोस्त को यहाँ छोड़कर वहाँ होटल में रहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग सब मेरे साथ यहीं रहोगे। क्यों वेंची? दोनों हाँ में जवाब देते हैं। गाइस, वेंची यहाँ पर जवाब नहीं देती है जवाब, बल्कि हाँ में सिर हिलाती है। ओके। तभी श्रेयान कहता है, पर हम लोग यहाँ कैसे रुक सकते हैं? क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं होगा? जो सुनकर जहान कहता है, अनकंफर्टेबल क्यों होगा? आफ्टर ऑल तुम लोग मेरी फैमिली हो, एक मेरा फ्रेंड है, एक मेरा को एक्टर प्लस बॉस है, और दूसरा बॉस के फ्रेंड प्लस सेक्रेटरी प्लस पीए, तो तुम लोग के रहने से हमें कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा। ये सुनकर श्रेयान मना करने वाला था, मगर तभी ईवो कहता है, ठीक है जहान, अगर तुम और तुम्हारी फैमिली यही चाहते हो कि हम यहीं रहे तो हम यहीं रहेंगे। और इतना कहते ही ईवो श्रेयान से कहता है कि श्रेयान होटल जाए और सामान लेकर आ जाए। श्रेयान कहता है, पर ईवो कुछ भी नहीं कहता, केवल श्रेयान को एक नज़र देखता है और श्रेयान समझ जाता है। इसलिए वो ईवो से कहता है, ओके सर, और न्यूसेन से पूछता है कि क्या वो साथ चलेगा। न्यूसेन हाँ में सिर हिलाता है और निकल जाता है। अब इधर बेनिंग कहता है, रुको मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ में, और वो तीनों निकल जाते हैं। अब जहान वेंचिंग से कहता है कि वो अब आराम करे और मैं अपने को एक्टर को और प्लस सर को ये घर दिखाता हूँ। वेंचिंग हाँ में सिर हिलाती है और कमरे में चली जाती है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज का पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।